किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, वैसे तो हम ग्वार भाव के बारे में शनिवार को एक वीडियो देते हैं। आपको तमाम जानकारियां देने का काम किया जाता है, आपको सावधान और सचेत करने का काम किया जाता है और आपकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठा करके ग्वार के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को और ग्वार के उद्योग को बचाने का काम किया जाता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम वो चर्चा नहीं करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे जो ग्वार के साथ जुड़े हुए तमाम हमारे, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, जिनको ग्वार के अंदर लगातार 15 साल से जो नुकसान हुआ है, उन सभी को शहीद बोला गया है। साथियों, मेरे पास जो मैसेज आया है, मैं इस मैसेज की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चा है कि झूठा है। परंतु एक मैसेज ग्रुपों में घूम रहा है और उसमें लिखा गया है कि कुछ हमारे मित्र शहीद हो चुके हैं और कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शहीद होने के कगार पर हैं, और कुछ लड़ाई लड़ते रहेंगे, वो जीत हासिल करके रहेंगे। ये बात उस ग्रुप में लिखी हुई है। जहाँ तक हमें पता चला है कि ये जो मैसेज है एक बाजार के बहुत ही बड़े, अच्छे और सम्मानित और हमारे प्रिय मित्रों में से एक किसी आदमी ने लिखा है। मैं उनका सम्मान करता हूं जिसने भी लिखा है, परंतु मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि शहीद की परिभाषा क्या होती है। साथियों, शहीद का नाम लेकर के, शहीदी का नाम लेकर के ग्वार के किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, उद्योगपतियों जिनको नुकसान हुआ है, उनके जले के ऊपर नमक छिड़कना ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात और बता देता हूं, और मैं सच्चाई बोलता हूं, तभी तो कहता हूं आपको एक एक जानकारी मिलेगी। आपका कौन सहयोगी है, कौन आपका दुश्मन है, कौन क्या कहता है। इसीलिए कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी आवाज़ को ताकत दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक किसान, मजदूर, व्यापारी और ग्वार के उद्योग को बचाने वाले तक शेयर करके उन्हें इस बात से आगाह करना शुरू कर दीजिए कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। साथियों, जब हमारे किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, दुकानदार का कोई बेटा सरहद पर हमारी सेना में शामिल होकर जाता है, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं या आतंकवादी की चपेट में आता है और वहाँ उनकी मौत हो जाती है, तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। न कि किसी नुकसान वाले उठाने वाले को। नुकसान ग्वार की खरीदारी में, ग्वार की बिजाई में, ग्वार के व्यापार में हुआ है। नुकसान अलग से भी हो सकता है, घर में हारी आ जाए, बीमारी आ जाए, किसी नौजवान हमारे मित्र की हानि हो जाए, हमारे पशु भी चले जाते हैं, अनेक प्रकृति द्वारा ओले भी पड़ जाते हैं। क्या हम शहीद होते हैं? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि शहीद किसको कहते हैं, शहीद की परिभाषा क्या है। जिन जिन हमारे किसानों ने, जिन जिन व्यापारियों ने जो ग्वार की खरीदारी किया, बिजाई की, उत्पादन किया, उनको नुकसान हुआ, तो क्या ये इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती? भगवान क्या कर दे, कब क्या भाव बन जाए तो सारी की सारी नुकसान की भरपाई हो जाएंगे, तो क्या शहीद दोबारा जिंदा हो जाएंगे? मैं उन हमारे मित्रों से पूछना चाहता हूं जो शहीद की बात करते हैं, तो यदि ये ग्वार कल ही 50,000 रुपये क्विंटल बिक जाएगा, 10,000 रुपये बिक जाएगा, 8,000 बिक जाएगा, 15,000 रुपये बिक जाएगा, तो क्या वो शहीद दोबारा से जिंदा हो जाएंगे? साथियों, मैं पुरजोर तरीके से इस शब्द की निंदा करता हूं और हमारे प्रिय मित्रों को, जो भी इस शब्द का प्रयोग जिसने भी हमारे सभी साथियों, व्यापारियों के लिए किया है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अपने शब्द वापस लीजिए, क्योंकि शहीद के साथ ग्वार के किसान को, व्यापारी को जोड़ना कहीं तक सही नहीं ठहराया जा सकता। नुकसान किसी भी तरह से हो सकता है। जिंदगी बहुत लंबी है, जीवन बहुत बड़ी गाड़ी है, अनेक मुसाफिर आते हैं, अनेक मुसाफिर निकल जाते हैं। हमने बहुत बड़े बड़े नुकसान देखे हैं। राजा हरिश्चंद्र को बंगी के घर पानी भरना पड़ गया था। राजा नल राजा को खुंटी हार निकल गई थी। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ था, तो क्या वो शहीद हो गए? हमारी झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, बॉर्डर पर रही, वो शहीद हुई। इस तरह से लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी।
ग्वार की लड़ाई नहीं लड़ी है, ग्वार में नुकसान हुआ है। ग्वार के किसानों की, व्यापारी की मौत नहीं हुई है, वो जिंदा हैं और अपने अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, और ये अच्छा समय आएगा। और फिर भी हमारे मित्र ये कहते हैं कि शहीद, हम ये शहीदी का जायज है, तो फिर आप सरकार को करिए शहीद की फोटो लगवाकर, जिन जिन किसानों के नुकसान हुए हैं तमाम देश के अंदर ग्वार के किसानों की फोटो लगवाने का काम करिए, और नीचे लिखिए कि ग्वार के लिए शहीद होने वाले किसान। दुकान करते हो, बिजनेस करते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो जाती हैं, क्या शहीद होते हैं? बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां फेल हो जाती हैं, कहीं शहीद होते हैं? शहीद किसको कहते हैं? इस तरह के नुकसान उठाने वाले हमारे मित्रों के ऊपर महरम लगाने की बजाय नमक छिड़कना, यह कहां तक जायज है? और इसी मंशा के कारण ग्वार के भाव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच के अंदर ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं जो हमारा सहयोग करने की बजाय हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं तो अच्छे दिन अवश्य आते हैं, जिन्हें को रोक नहीं सकता। समय बलवान होता है, भाग्य के बिना और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, नुकसान हो रहा है परंतु शहीद नहीं हो रहा है। यह बात हमारे गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हम भी 2.5-3 वर्ष से ग्वार के एक एक आदमी के साथ, एक एक उद्योग के साथ जुड़े हुए हैं। ग्वार में ब्रोकर को नुकसान हुआ है, किसान को नुकसान हुआ है, व्यापारी को नुकसान हुआ है, ग्वार के छोटे उद्योग को नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं और मैं दुख भी प्रकट करता हूं, मुझे चिंता भी है, मैं जल्दी से जल्दी ये चाहता हूं कि इस नुकसान की भरपाई हो। और एक और बता दूं, सोने और चांदी में 35-40 हजार करोड़ इस देश के चले गए, क्या वो शहीद हो गए? सोने में और चांदी में कारोबार करने वाले लोगों के हजारों हजारों करोड़ रुपए चले गए, क्या वो शहीद हो गए? भाव का उतार और चढ़ाव ये नियम है, बाजार का नियम है। आज उतरा हुआ है, कल चढ़ भी जाएगा। आज इस तरह छाया है, कल इस तरह छाया भी आ जाएगी। सूरज उगता है तो डूबता भी है। परंतु हम ये कह दें कि हमारे कुछ मित्र शहीद हो गए, कुछ शहीद होने के कगार पर हैं, और कुछ हमारे साथी शहीदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ हमारे साथी इसमें जीत हासिल करके रहेंगे। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि जितने भी हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो इस बात पर विचार करें कि ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। क्या ग्वार के किसानों ने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, मजदूरों ने किसी का बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। हाथ जोड़ करके भाव प्राप्त करने और सही और ठीक भाव प्राप्त करने के लिए अपनी डिमांड रखी है। नुकसान जो हुआ है उनके भाग्य में लिखा था। हो सकता है कि पिछले जन्म का ही कोई कर्जा अदा कर रहा हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा मन दुखी है, मेरा मन संपूर्ण रूप से दुखी है कि हमारे मित्रों को, जिनको नुकसान हुआ, उनको शहीद बोल करके कटाक्ष किया गया। मैं मानता हूं शहीद शब्द बहुत अच्छा है, परंतु इसका इस्तेमाल केवल उसी जगह किया जाता है जहां इस शब्द की महिमा होती है, इस शब्द का महत्व होता है। ग्वार के किसानों को शहीदी का दर्जा या तो दिलवा दो और या फिर अपने शब्द वापस ले लो। मैं इसी उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के यह प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आगे से ऐसा कोई कटाक्ष हमारे किसी भी साथी पर नहीं करना होगा। और सभी ग्वार के साथ जुड़े हुए कारोबारियों, व्यापारियों, किसानों से मैं पुरजोर तरीके से पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, साथियों, प्यार बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं तो ग्रुप में करिए, ना वीडियो में करिए, और ना ही किसी के साथ फोन पर करिए। किसी के ऊपर गलत कटाक्ष, क्या पता कब भगवान क्या बदल दे।
कब समय पासा बदल जाए, क्योंकि रुपए के भी दो पहलू होते हैं। हर चीज को जोड़ा बनाया गया है। इंसान के जोड़ा, पशु पक्षी का जोड़ा, लाभ हानि का जोड़ा, सुख दुख का जोड़ा, गर्मी सर्दी का जोड़ा, अमीरी गरीबी का जोड़ा, जहां भी देखोगे आपको जोड़ा मिलेगा। और लाभ हानि का भी जोड़ा होता है। मैं फिर आपसे विनती निवेदन करता हूं, इस वीडियो को शेयर करें। इस तरह की बातों को नकारते हुए अपने तमाम मित्रों तक ये बात पहुंचाने का काम करें कि हमारे भारत के अंदर रहने वाले सभी हमारे प्रिय, हमारे मित्र हैं, हमारे सम्मानित हैं, हम आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। परंतु किसी भी मित्र के द्वारा कही गई गलत भाषा का समर्थन हम कतई नहीं करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मुहिम हम चला रहे हैं उसका समर्थन करोगे, अनेक किसान तक पहुंचाकर इस बात को पहुंचाने का काम करोगे। और जो भी हमारे मित्र इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि कृपया करके भगवान किसान, मजदूर, व्यापारी, उद्योगपति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। जय हिंद।